लेकिन खाली एसटी ही क्यों? ऐसा ऐसा क्या बचा है एसटी में जो कि एसटी का जो स्टेटस है उसमें ही बाकी पहाड़ियों को लाया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है एसटी को लेकर और पहाड़ी स्टेटस को लेकर जो है काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। कई लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। वहीं कुछ लोगों ने जो है गलत स्टेटमेंट भी दिए हैं, गलत मैसेज भी दिए हैं। उसी के इवज़ में हम जो है बात करने जा रहे हैं यासीन शाहीन साहब से। जो अलाकत क्या कहना चाहेंगे? डिलिमिटेशन कमीशन जो है जल्द ही जो है आने वाला है, उसकी जो रिपोर्ट है वो जो है जल्दी लोगों तक पहुँचाई जाएगी। उसके हवाले से काफ़ी सवालात उठे जा रहे हैं कि जम्मू को ज़्यादा सीट और कश्मीर को ज़्यादा सीट। क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, बीजेपी जो है डिलिमिटेशन बीजेपी के कहने पे करवा रही है। जो डिलिमिटेशन जिनका एक इंडिपेंडेंट उनका एक अदारा है, वो बीजेपी के कहने पे डिलिमिटेशन करवा रही है। उसमें साथ में डिलिमिटेशन में एक बहुत अच्छी चीज़ जो डिलिमिटेशन अदारे ने की है कि एसटी को रिजर्व सीटें की है। हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन साथ में ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एसटी रिजर्व कर रहे हो, चनाब वैली में कर रहे हो, किश्तवाड़ में कर रहे हो, गूल में कर रहे हो, रजौरी में कर रहे हो, लेकिन जम्मू में सांबा में 25 से 30% हमारी गुजर बरादरी है, वहाँ पे आप क्यों रिजर्व नहीं करोगे? नगरोटा में 20-25 हज़ार वोट एसटी का है, वहाँ आप रिजर्व क्यों नहीं करोगे? बीजेपी जो है इस इलेक्शन में दो कम्युनिटी को लड़ा के फ़ायदा उठाना चाहती है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की आवाम, यहाँ के तमाम बरादरियाँ, जिसमें कश्मीरी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, वो उनके बहकावे में नहीं आएगी। वो अपनी सोच से जो है इस बार वोट करेगी। और अगर सच में बीजेपी को गुजर कम्युनिटी से प्यार है तो वो 9 सीटें नहीं बल्कि वो ये अनाउंस करे कि एसटी को ज़्यादा रिजर्व सीटें होंगी और जम्मू में भी होंगी और कश्मीर में सेंटर में भी होंगी। तब जाके सच में उनकी मोहब्बत बाहर आएगी। और सिर्फ असेंबली सीट्स में रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो गुजर कम्युनिटी है वो मुसलमान है, बाहर जो गुजर कम्युनिटी है बेशतर वो हिंदू हैं, वहाँ पे भी असेंबली पार्लियामेंट सीटें रिजर्व होनी चाहिए। पुंछ रजौरी जो है अलग से एक सीट बनकर वो एसटी को मिलनी चाहिए, एसटी एमपी वहाँ से बनना चाहिए। तो सच में अगर वो एमपी भी एसटी बनाएंगे, एमएलए भी एमएलए एसटी बनाएंगे, तो सच में उनकी मोहब्बत वो बाहर आएगी। कहने और करने, कागज़ पे लिखने से सच में मोहब्बत बाहर नहीं आती है। जितना भी बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है वो कम्युनिटियों को आपस में लड़ाने का है। पहले हमारे बीजेपी के प्रधान रविंद्र रैना जी जो पहले गुजर कर रहे थे, इस बार पहाड़ी कर रहे हैं। एक ही स्टैंड होना चाहिए बंदे का कि किसको हमने रिजर्वेशन देनी है। अगर रिजर्वेशन एसटी को मिली है तो बहुत वेलकम, हम उसको करते हैं। लेकिन अगर एसटी वालों को रिजर्वेशन मिलने के बाद अब पहाड़ी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। जो भी चीज़ें होनी चाहिए दिल साफ कर वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। और जब कश्मीर को 1 सीट मिल रही है, जम्मू को 6 सीटें मिल रही है, तो जम्मू में पीर पंजाल है, चनाब वैली है। जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू नहीं है। पीर पंजाल और चनाब वैली को अगर ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो सच में हम कहेंगे हाँ ये जम्मू का हक, जम्मू के लिए लड़ रहे हैं। उसमें ये जम्मू में जहाँ 1-2 किलोमीटर में असेंबली सीटें पहले से ही बनी है, वहाँ और ज़्यादा वो बना रहे हैं। जैसे सांबा का हमारे पास सुनने में आया, अभी पूरा क्लियर नहीं है, वहाँ 5 किलोमीटर के अंदर 2 सीटें हैं और एक और सीट मिल रही है। तो इसका मतलब इनकी नीयत ख़राब है। अगर ये सच में असेंबली सीट बढ़ाना चाहते हैं, सच में ये जैसे ये कह रहे थे एनसी वालों ने गलत किया, कांग्रेस वालों ने गलत किया, पीडीपी वालों ने गलत किया, हम 2 मिनट के लिए मानते हैं ये उन्होंने गलत किया है, लेकिन आप भी तो उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हो। आप अगर सांबा में 5 किलोमीटर में 2 सीटें हैं तो आप क्यों तीसरी सीट वहां दे रहे हो? आप 4000 स्क्वायर किलोमीटर किश्तवाड़ है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर इंदरवाल है और 3500 स्क्वायर किलोमीटर जो है रामबन असेंबली। मुद्दा जो है सामने आया है, डिलिमिटेशन का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जम्मू को जो है इस बार जो डिलिमिटेशन कमीशन आई है उन्होंने जो है 6 सीटें जो है पूरे जम्मू डिवीज़न को दी हैं और एक ही जो है खालिस कश्मीर डिवीज़न को दी है। इसमें जो है एसटी को कैसे रिजर्वेशन दी जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक एसटी की रिज़र्वेशन की बात है तो ये बरसों से चला आ रहा है, एक वबाल था। अब जो है एसटी को अगर रिज़र्वेशन मिली है तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए हम जो हमारी हुकाम है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके लिए हम उसके थैंकफुल करते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम अब ये हुकूमत ने या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उन्होंने जो अगर रिजर्वेशन दी तो उसके इवज़ हमसे हमारा स्टेटस जो है वो छीना जाए, इसके इवज़ ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जो उन्होंने किया है उसके लिए हम उसके थैंकफुल करते हैं। ये हमें जो रिजर्वेशन जो है ये मिली है, इसके हम थैंकफुल हैं। अच्छा, बाकी जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए या पार्लियामेंट सीट के लिए क्या किस तरह जो है आप चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो डिलिमिटेशन कमीशन जो ही आ जाएगा तो इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन में जो है कुछ सीटें रिज़र्व हो चुकी हैं, तो उन रिज़र्व सीटों के ऊपर अब होना चाहिए ऐसा कि ओवरऑल कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 40-50 या 50-50 या मतलब इसमें जो भी चीज़ हो सारी सारी जितनी भी कैटेगरी हैं सबको यकसा और मतलब रिजर्वेशन से हटकर सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए जी। और हर एक को मिलना चाहिए उसका बराबर जी। का हक। कहूँगा कि पहाड़ी और जो गुज्जर हैं, ट्राइब जो हैं, वो एक ही छत के दो परिवार हैं। ये क्लियर है और ये तय है और ये बरसों से ये चली आ रही आपस की इत्तेफाक से ये बना हुआ है। तो लेकिन इसके अंदर कुछ जो है चंद अनासिर पसंद इसके अंदर तज़ाद डालने जा रहे हैं। तो उस तज़ाद की वजह से आज जो है ट्राइबल्स के बीच में पहाड़ियों को भी लाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी इनजस्टिस मैं कहूँगा उसको। ये स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी इनजस्टिस हो रही है। तो हम चाहेंगे कि ये इनजस्टिस ना हो, हमारी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुँचे कि हमारा अगर हक है जो 1991 में हमें मिला है गुज्जर बकरवाल तबके को, जिसमें गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी शीना ये आते हैं, उनको जो मिला है हक 1991 में उनका हक बराबर का है। बाकी और भी हैं जैसे आरबीसी है, एएलसी है, बाकी जो है कैटेगरी उनमें उनको शामिल किया जाए। हम नहीं कहते कि उनको भी उनका हक दिया जाए, लेकिन खाली एसटी ही क्यों? ऐसा क्या बचा है एसटी में जो कि एसटी का जो स्टेटस है उसमें ही बाकी पहाड़ियों को लाया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यही यानी कि आप चाहते हैं कि पहाड़ी अलहदा से हो और एसटी अलहदा से स्टेटस मिलना जाए? हाँ, ये तो पहले से अलहदा से ही हैं, उनका हक अपना है और एसटी का जो ट्राइब्स का हक है वो जी। अपना है। इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर एसटी का जो ट्राइब मतलब स्टेटस है उसमें और तबकों को शामिल किया गया तो फिर ये हकूक़ जो है पामाल होगा। ये हमारे एसटी के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात है, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि इनका साफ कहना है कि एसटी को अलहदा रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उनको अलग से स्टेटस मिलना चाहिए, पहाड़ी को अपना स्टेटस मिलना चाहिए। रफ़ाकत क्या कहना चाहेंगे? किस तरह देखते हैं आने वाले वक्त में अगर इस तरह का इंतज़ामिया ने कोई फ़ैसला लिया कि एसटी और पहाड़ी को एक साथ मिलाया जाएगा तो क्या कमियां रह जाएंगी? जी देखें, सबसे पहले एसटी जो है वो स्पेशल एसटी के लिए है, उसमें पहाड़ी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उनका वो स्पेशल स्टेटस उनके लिए रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सच में देना चाहती है तो पहाड़ी एक अलग से बनाए, उसको भी रिजर्व करे। जो एसटी स्टेटस है वो हमारे गुजर बरादरी का हक है, उस पर किसी का हक नहीं कि वो उनसे छीन सके। हाँ, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि पहाड़ी स्टेटस जो पहाड़ में रहने वाले लोगों को हम दें तो स्पेशल से एक वो उसके लिए बिल पास करें पार्लियामेंट में और पहाड़ी रिजर्वेशन अलग से दें, ना कि एसटी खाते से पहाड़ी को